माइनक्राफ्ट में जो बनाओगे मैं रियल लाइफ में तुम्हें वही खरीद कर दूंगा। ब्लाइंड फोल्ड्स हटाओ। तुम में से जो इस टेस्ला का सबसे अच्छा माइनक्राफ्ट वर्जन बनाएगा उसे मैं ये कार दूंगा। नो वे। सच में कंप्यूटर्स पर तुम्हारे नाम लिखे हैं और गेम शुरू होता है अब। मैं बिल्ड शुरू कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चलो मैं शुरू करता हूँ भाई। क्या भाई नहीं, मैं बनाऊंगा कैसे? ठीक है, सबसे पहले मैं बेस से शुरू करूंगा। ओके, मैं अभी पूरे फोकस में हूँ। एक और बात मैं बताना भूल गया, ये टेस्ला तो है ही जो तुम में से कोई एक जीतने वाला है, पर हमारे पास एक असली घर भी है जिसकी कीमत $2.5 लाख से भी ज्यादा है। क्या एक घर? और भाई जो ये टेस्ला जीतेगा उसे घर के लिए कम्पीट करने वाली 3 सीट्स में से एक सीट मिलेगी। तो हाँ, बात सिर्फ टेस्ला की नहीं, दाव उससे भी बड़ा है। ये लोग यहाँ हाउसेस बांट रहे हैं, चल क्या रहा है? हाउसेस दे रहे हैं, कार्स दे रहे हैं, मतलब पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मैं आधी कार बनाने वाला हूँ और फिर एंड में उसे फ्लिप कर दूंगा। ये लोग प्रो बिल्डर्स हैं, इसीलिए फास्टर बिल्ड करने के लिए माइनक्राफ्ट कमांड्स यूज करते हैं। हाँ भाई, व्हील तो अभी कमाल बन रहा है। ओह गॉड। यो, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? बहुत कॉन्फिडेंट। मैं व्हीकल्स बनाता हूँ, बस इतने बड़े नहीं बनाता। तो माइनक्राफ्ट में व्हीकल्स बनाना तुम्हारी स्ट्रेंथ है? ठीक है, गुड लक। जाको अपने व्हीकल्स के लिए जाना जाता है और जी की इस दुनिया के सबसे आर्टिस्टिक बिल्ड्स बनाने के लिए। मेरा मन कर रहा है कुछ ऐसा बनाने का कि टेस्ला में से डिब्री और फायर निकल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? सबसे बड़ा थ्रेट शायद क्विंटन है। मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन क्विंटन है। उसने रिसेंटली मुझे एक कंपटीशन में हराया था, तो मैं सच यहाँ में? पर रिडेम्पशन लेने आया हूँ। सही सुना, क्विंटन ने जिस भी बिल्ड कंपटीशन में हिस्सा लिया है लगभग हर बार जीता है। गाइस, मैं पूरा लॉक्ड इन हूँ। आधी टेस्ला बन चुकी है, अब बस इसे एक स्टोरी देनी है, समझे? इन्हें यकीन दिलाना है कि ये कोई नॉर्मल टेस्ला नहीं है, ये स्पेशल टेस्ला है। भाई मुझे हाउस चाहिए, मैं हाउस जीतूंगा। मैं अभी भी पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। नोलन, तुम किस बेसिस पर जज करोगे? मुझे एक्साइटेड होना है। मैं थोड़ा फ्लेयर ढूंढ रहा हूँ। मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए, हॉर्न काम करे और लाइट्स भी ऑन होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बिल्ड की एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट होगी, राइट? तो टॉड, माइनक्राफ्ट में तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? लिविंग चीज है या ह्यूमंस जैसी चीज है? लोग मुझे उसी के लिए जानते हैं। मैंने जीक को भी बिल्डिंग शुरू करने के लिए इंस्पायर किया। Oh my God! सच में यार, मुझे पता नहीं तुम क्या बना रहे हो, लेकिन ये बहुत कूल लग रहा है। मैं तुम्हें फिर फोकस करने देता हूँ। वहीं निको 10 साल से बिल्डर है और अपनी कम्युनिटी के लिए बिल्ड स्ट्रीम करता है। मैं जीतने आया हूँ। अगर मुझे वो हाउस मिला तो सीधा अपनी नोना को दूंगा, कसम से। मेरी नोना कम से कम उसी हाउस में अंदाजन 60 साल से रह रही है, तो हमें उन्हें वहाँ से निकालना है। कम से कम प्लान तो यही है। मेरे पास एक आइडिया है और सच में ये बहुत सिक होगा। बस उम्मीद है टाइम मिल जाए। ठीक है, फाइनल ब्लॉक्स रख दो। तैयार? नो। 5, ओह माय गॉड। 4, 3, 2, 1, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। ठीक है, अब जजिंग शुरू करते हैं। ठीक है। मुश्किल था ये। उम्मीद है ये चैलेंज में जीत जाऊं, मुझे इसकी जरूरत है। सबसे पहले निको अपना बिल्ड दिखाओ। तो शुरुआत करते हैं इसी टेस्ला से जो मैं जीतने वाला हूँ, ऑब्वियसली। ओह ओके। सच कहूँ तो पूरा रूम बनाने में जो एफर्ट डाला है वो मुझे अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ मेरे सेटअप पर आए तो दिखेगा कि असल में टेस्ला वाह। सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ। बाकी सबके मॉनिटर्स बंद है। सच कह रहा हूँ, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, और क्या है? आप लोगों को फंक्शनैलिटी चाहिए थी, राइट? हाँ। तो यहाँ ये 2 बटन्स हैं। ओके। ग्रीन बटन दबाइए, फिर विंडशील्ड के ऊपर देखिए। ठीक है, बटन दबाओ, देखते हैं। देखा? ओह, ये विंडशील्ड वाइपर्स जैसे हैं। हाँ, लगभग वही। ओह माय गॉड, निको, मुझे सीट्स थोड़ी नीचे लग रही हैं। देखो, फ्रंट वाला हिस्सा बस 3 ब्लॉक ऊंचा है और सीट लगभग 30 ब्लॉक ऊंची लग रही है। हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। नो यार। मतलब मुझे ये नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो अगले बिल्ड पर चलते हैं। क्विंटन। हेलो गाइस। वो रुको, मैं कहाँ हूँ? आप लोग असल में एक बहुत बड़े लैंडस्केप पर खड़े हैं। ओह, हाँ, मैंने टेस्ला को क्लिफ से जंप करते हुए बनाया है। मुझे लगा ये बहुत कूल लगेगा। मैंने बाकी लोगों की तरह इसे जमीन पर नहीं रखा, मैंने इसे एक्शन में दिखाया। Oh God! ये डायगोनल भी है, सीधी खड़ी कार नहीं है। ये मुड़ी हुई है, इसमें मोशन फील होता है। क्रिएटिविटी के लिए मैं A+ दूंगा। मतलब ये इनक्रेडिबल है। मतलब यहाँ हो क्या रहा है? इसके नीचे क्या कोई चिकन है? हाँ, मैं कार चला रहा था, फिर रोड पर चिकन आ गया तो उसे बचाना पड़ा। ओह, इसमें एक स्टोरी भी है। ओके, मुझे पसंद आया, अच्छी स्टोरी। गलत हो जाऊं तो मुझे बताना, लेकिन ऐसा लग रहा है तुमने कार के आसपास हवा भी बना दी है। हाँ, मैंने कार के आसपास ऐसे बड़े सेक्शंस बनाए हैं जिससे लगे कि हवा चल रही है और कार मूव कर रही है, ऐसे नहीं कि बस खड़ी है। मुझे लगता है इन चेयर्स में काफी ज्यादा डेप्थ भी है। मैं एग्री करता हूँ। तो मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी तो कमाल की है, लेकिन फंक्शनैलिटी में असल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने नोट्स तो बना लिए। अगले कंटेस्टेंट के पास चलें? हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके, मैं भी रेडी हूँ।
काफी अच्छा गया। ये काफी अच्छा था। टाको, इस बार टाको से बात करते हैं। लो ये रही मेरी टेस्ला। ओह, ये क्या है? ये तुम्हारा बिल्ड है टाको? तुमने बस इतना बनाया? मजाक कर रहा हूँ, असली गाड़ी तो ये रही। ओह माय गॉड। इंटरेस्टिंग। तो ये रहा। मुझे लगता है कि डोर को खुले रखना अच्छा आइडिया था। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा और बाहर से ये अब तक की मुझे सबसे अच्छी टेस्ला लग रही है। मैंने एक्सटीरियर सबसे एक्यूरेट रखने की कोशिश की। ये काफी एक्यूरेट फील हो रहा है। मेरा एक सवाल है और इस पर ऑनेस्टली जवाब चाहिए मुझे। इसका इंटीरियर ऑब्वियसली टेस्ला के एक्चुअल इंटीरियर जैसा तो नहीं है। क्या ये एक क्रिएटिव डिसीजन था या टाइम कम पड़ गया या ऐसा कुछ? मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, मैं एक्सटीरियर को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहूंगा। टाको, कार में कोई खास फंक्शनैलिटी है क्या? नहीं, कोई वर्किंग मैकेनिज्म तो नहीं है। ये थोड़ा नुकसान कर सकता है। हाँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बेस्ट एक्सटीरियर बनाना था। मैंने नोट्स ले लिए, लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू टाको। थैंक यू। ठीक है। ज़िकीज़, जो देखोगे पसंद आएगा। वाह, ये तो क्रेजी लग रहा है। ओके, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हम क्या देख रहे हैं? आप एक टेस्ला को देख रहे हैं। ये क्लाउड्स पर चल रही है, क्योंकि टेस्ला चलाना क्लाउड्स पर ड्राइव करने जैसा फील होता है। ओके, इंटीरियर की एक्यूरेसी मैं तो कहूँगा एकदम परफेक्ट है। मुझे लगता है यहाँ सबसे एक्यूरेट यही है। ओके, चेयर्स पसंद आई, प्रपोर्शन सही है। बहुत सारी चीजें सही लग रही हैं। साफ दिख रहा है कि सीट बेल्ट भी हैं और बाहर से भी। डूड, ये बहुत अच्छी बनी है। सच कह रहा हूँ, ये तो मानना पड़ेगा। यप, सारे डोर्स ओपन हैं, मिरर्स भी हैं। ट्रंक में हम फीस्टेबल्स लेकर जा रहे हैं। कार निकल रही है और वो बाहर उड़ रही है। ओके, ठीक है, मुझे पसंद आया। मुझे लगता है इस वाले के लिए मुझे जो चाहिए था मिल गया। मैं अगले वाले के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और फाइनली डॉट। टॉड, ये क्या चीज है? क्या डॉट, मैं क्या देख रहा हूँ? ये मेरी टेस्ला का वर्जन है। जैसा दिख रहा है, मैंने इसे मिस्टर बीस्ट रैप दिया है। ओके, इसके आसपास ये ब्राउन चीज क्या है? ये चॉकलेट है वाह, Okay. बढ़िया। और इंटीरियर फीस्टेबल्स थीम पर है। तो सारे सीट्स, टैबलेट और स्टीयरिंग व्हील फीस्टेबल्स बाहर से हैं। ओह, ओके, इंटीरियर काफी कूल है। मुझे बस इतना कहना है कि आज आपने जितनी टेस्लास देखी हैं, उनमें से मेरी एक्सटीरियर शेप सबसे एक्यूरेट है। सच बोलो तो मुझे ये थोड़ी हाँ, दबी हुई शायद। लग रही है। क्या कहूँ, हमारे सामने अब टफ डिसीजन है। ठीक है, जजेस इधर आ जाओ। इधर आ Okay. जाओ जजेस। तुम सबको याद रखना होगा कि हमारा डिसीजन तय करेगा कि टेस्ला किसे मिलेगी। यस। और मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा। पहले जो नापसंद है उन्हें निकाल देते हैं। ओके, ये वाला जो देख रहे हैं, गया। भाई, नो वे। सच बोलूं तो क्या सोच रहे हो? बात इन दोनों पर आती और हाँ। ये वाला ज्यादा क्रिएटिव था और ये वाला ज्यादा एक्यूरेट था। पता नहीं, इस वाले में सब कुछ था। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। ओके, सुनो, मुझे लगता है जजेस, क्या हमारे पास आंसर है? शायद। हाँ, ठीक है, हमारे पास आंसर है और इस टेस्ला का विनर है मुझे डर लग रहा है। क्विंटन। इधर आ मुझे जाओ। पता था। यस। ये तुम्हारी ब्रांड न्यू टेस्ला है, अंदर बैठ जाओ। भाइयों, बाय बाय। ठीक है, अपनी नई टेस्ला एंजॉय करो और वीडियो के एंड में हाउस वाले फाइनल बिल्ड ऑफ में मैं इसे फिर देखूंगा। अब अगली चीज जिसके लिए तुम सब कंपीट करोगे वो है अंदर ले आओ। हमारा अगला बिल्ड ऑफ तुम्हारी ड्रीम वेकेशन के लिए होगा। अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। तुम लोग जो चाहो बिल्ड कर सकते हो और जो भी जीतेगा उसे और उसके फ्रेंड्स को हम दुनिया में कहीं भी ऑल एक्सपेंस पेड वेकेशन पर भेजेंगे। बिल्ड शुरू करो, मजे करो बॉयज। ये क्रेजी है। मुझे देखना है इनकी ड्रीम वेकेशन कितनी क्रिएटिव है। मैं अच्छी स्टोरी के लिए ओपन हूँ। मुझे सॉलिड रीजन चाहिए। मुझे बस ये कूल दिखना चाहिए। सुन रहे हो गाइस? हम इसी बेसिस पर जज करेंगे। देखते हैं ये क्या करते हैं। कूल बनाओ बॉयज। क्या सोच रहे हो, तुम्हारी ड्रीम वेकेशन क्या है? मेरी बहामास जाने की है, क्योंकि मैं कभी ऐसी ट्रॉपिकल जगह नहीं गया, इसलिए मैं तो साउथ अफ्रीका जाकर बीचेस टूर करना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में हाइकिंग के लिए बैग खरीदा है, तो मैं किसी माउंटेन पर जाना चाहता हूँ। शायद वोल्केनो भी देखूं। मैं एक बहुत एक्यूरेट डिज्नीलैंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही कहा। डिज्नीलैंड क्यों जाना चाहते हो? मैं ऐसी बड़ी ग्रैंड जगहों पर जाने का खर्च कभी अफोर्ड नहीं कर पाया। हाँ। मैं अपना चाइल्डहुड जीना चाहता हूँ। अगर मैं जीता तो शायद उन लोगों को भी साथ ले जाऊं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम साथ हैंग आउट कर रहे हैं। ये लोग काफी कमाल के हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली को ले जाना चाहता हूँ। ये ट्रिप मेरे लिए सब कुछ होगा भाई। पिछले साल सच में जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, मेरी लाइफ के सबसे खराब सालों में से एक था। मतलब मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, सच में। यही
डिसाइड कर सकता है कि तुम हाउस के लिए कम्पीट करोगे या नहीं। ये सिर्फ वेकेशन नहीं है, बहुत कुछ दांव पर है। मैं उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दूंगा। हाँ समझ गया। सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है, कूल भी होना चाहिए। भाई सच बोलूं आधा घंटा हो गया और मैं अभी भी इसी डिज्नी कैसल पर हूँ भाई। मैं स्लो बिल्ड कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो हमारी हाउस जीतने की सेकंड लास्ट चांस होगी। काफी क्रेजी है। वाओ। नो वे। वो यहाँ तो पूरी ग्राइंडिंग चल रही है। इस बार ये मजाक नहीं कर रहा। यही मेरा काम है। मैं वो जायंट टेस्ला से बेहतर हूँ। ओह गॉड भाई, तुम लोग क्रेजी चीजें कर रहे हो। पता नहीं तुमने ये सब कैसे सीखा। 7 साल की एज से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। गाइस, हमारा आधा काम हो चुका है। मुझे अच्छा तो लग रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैं एक बेसिक रोलर कोस्टर बनाऊंगा और साथ में स्प्लैश माउंटेन भी। मुझे स्काई डाइविंग करनी है, क्लाइंबिंग, माउंटेन चढ़ना है। भाई क्या पागलपन होगा। मुझे जीतना है। उन दोनों को देख रहे हो, मैं उन्हें हराऊंगा। वाह, ये तो पागलपन है। अभी तुम जो भी कर रहे हो वही करता रहूं। भाई। मैंने पूरा टेरेन कर लिया, फॉलिएज भी कर लिया। अब बस अपनी वेकेशन बिल्ड करनी है। ये क्रेजी है। तुम्हारा टेरेन तैयार है? मेरा टेरेन पूरी तरह से डन है। ओह गॉड, क्या चल रहा है ज़ीक? मुझे लगता है मेरा वोल्केनो ऑलमोस्ट डन है। अब एक्स्ट्रास पर काम कर रहा हूँ बस। हाँ, ये लोग क्रेजी है यार। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओह भाई, मेरे हाथ में तो दर्द हो रहा है। वैसे बेहतर कर सकता हूँ, पर मतलब जितना टाइम था उसके हिसाब से मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। इसे कम से कम प्रेजेंटेबल तो बनाना पड़ेगा। मुझे बस उन छोटे डिटेल्स पर फोकस करना है जो सच में मैटर करेंगे। ऐसी चीजें सोचनी है जो ये ढूंढें और तुरंत पसंद कर लें। चलो लॉक इन। ये है फाइनल स्ट्रेच। 5, 4, 3, 2, 1, hands up। मैंने कुछ फाइनल डिटेल्स ऐड किए। मुझे लगता है ये जितना सोचा था उससे काफी अच्छा निकला। हाँ सेम। ठीक है, देखते हैं कौन जीता। ये बहुत स्ट्रेसफुल था। बीच से शुरू करते हैं टाको से। टाको। शुरू करो, ये टाको शो है। मेरा प्लान तो साउथ अफ्रीका का है। हम एक आइलैंड या कोस्ट पर पहुंच रहे हैं। ओके। सबसे पहले यहाँ कुछ पेंगुइन्स चिल कर रहे हैं। ओह पेंगुइन्स। मेरी फियांसे साउथ अफ्रीका से है, तो मैं यहाँ काफी बार आया हूँ। वहाँ सच में पेंगुइन्स होते हैं। तो हम इस पाथवे को फॉलो करेंगे ओके। आइलैंड के जरिए, और जब हम इस हेज के पार आएंगे तो हमारा फर्स्ट स्टॉप ये रहेगा। ओह, अगर सच कहूँ तो मैं वेकेशन में हमेशा से एक ऐसे ही रैफ्ट लॉज में रहना था। Okay. और अब हम अगले स्पॉट पर जा रहे हैं। मेरे बीच स्पॉट पर आते हैं। मैंने हमारा छोटा अम्ब्रेला सेटअप रिक्रिएट किया है। क्या ये रबर डकीज है? ये फ्लोटिंग रबर डकीज हैं। अब बात बनी। इस आइलैंड पर शायद कोई दफनाया खजाना भी हो। क्या कहा तुमने? दफनाया खजाना? ओह ओके, इसने कुछ फीस्टेबल्स छुपाए हैं। ठीक है, नोट कर रहा हूँ। वैसे पूरे वीडियो में बिल्डर्स फीस्टेबल्स खाना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। मुझे घूमना पसंद है। मुझे हाइकिंग पसंद है, कैंपिंग पसंद है, और मैं रात में कैंपिंग करना चाहूंगा, वो भी बिल्कुल इस तरह। वो इसने स्काई में स्टार्स लगाए हैं। ओह, ये Okay. यही तो चाहिए था। यही क्रिएटिविटी हम ढूंढ रहे हैं। ये सिंपल हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। तो अगर इस समर स्मोक्स बना रहे हो तो इन्हें इन रिटेलर्स से ले सकते हो। मेरा ड्रीम है कि कैंपिंग ट्रिप पर स्टार्स के नीचे सोना और उन्हें खुलकर देखना। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के बीचों बीच ये परफेक्ट रहेगा। देखते हैं तुम्हारा ड्रीम सच होता है या नहीं, नीको को जज करने के बाद। ओके, मेरी ड्रीम वेकेशन स्पॉट है ऑब्वियसली, आप लोग समझ गए होंगे, डिज्नीलैंड। अब हम यहाँ अपने फर्स्ट राइड तक फ्लाई कर सकते हैं। राइट। मतलब राइड्स भी हैं? ये टोक्यो डिज्नीलैंड का स्प्लैश माउंटेन है। ठीक है, ये फन था, लेकिन मैं कहूँगा वाटर राइड्स का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे पसंद है रोलर कोस्टर्स। नोलन, तुमने कहा था रोलर कोस्टर चाहिए। झूठ नहीं बोलूंगा, पर शायद ये तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा। सामने देखो, वो बड़ा व्हाइट रोलर कोस्टर दिख रहा है। चलो करते हैं। ओके, अब बात बनी। वो ये तो कमाल का है। ऐसा लग रहा है मैं डिज्नी में हूँ। ओ, हम टॉप पे पहुंच रहे हैं। ड्रॉप देखो। गो 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 गो। गाइस, मैं अटक गया। अटक गए? मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, तुम्हारे सिर पर हूँ। मुझे नहीं लगता इतने लोग एक साथ राइड करने वाले थे। लगता है अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है। ये अभी भी हमें वाव करके जीत सकता है। तो नेक्स्ट क्या है? अगर आप आसपास देखें तो स्काई अभी थोड़ा खाली है, लेकिन मैंने उसका भी सोचा है। अगर अभी आसमान की तरफ देखें, रात का वक्त है और हमारे पास डिज्नी वाली आतिशबाजी है। ओह, वाव। आतिशबाजी? ये सच में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे पसंद आया। ये कूल है डूड। पसंद आया। मुझे भी। बाकी वाली भी देखते हैं। टॉड, अब तुम दिखाओ। हमास में स्वागत है। ओह माय गॉड,
वो तुम हो जो सर्व कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, वहाँ मैं ही सर्फिंग कर रहा हूँ। वाओ, बड़े तगड़े लग रहे ये हो। लहर काफी जबरदस्त है, मतलब ये पहली नजर में ही अपना असर डाल देती है। अब तक फर्स्ट इंप्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, पर देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी, वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आप नीचे डॉक पर आए, फिर यहाँ ऊपर चले तो बार और खाने वाली जगह आती है, और बहामास में काफी फिशेस परोसी जाती हैं यम्मी। और राइस वाले डिशेस भी। ओह हाँ, तो मैंने इन्हें इन प्लेट्स पर रख दिया है। छुट्टी पर अच्छा खाना तो बनता है। फिर अगर आप लोग वापस नीचे आए तो मैं एक और छोटी चीज दिखाता हूँ जो मैंने डाली है। ओ, हम नाव चलाएंगे? एग्जैक्टली, बोट्स में बैठो गाइस। इधर हमारे पास आपके स्ट्रैंडेड इन द सी फॉर 7 days वाले वीडियो का राफ्ट है, आपको याद है ना? ओह, हमारे वीडियोस की याद दिलाई, अच्छा लगा। नाइस। टॉड, क्या तुम राफ्ट पर 7 दिन टिक पाओगे? मुझे नहीं लगता, मैं मुश्किल से बाहर निकलता हूँ तो ओके, मुझे बिल्ड का पूरा आइडिया समझ आ गया। मुझे भी। ठीक है, ज़ीक शुरू करो। ओह, वो ओके, ये तो कमाल का नजारा है। भाई ये तो पागलपन है। हवा में तैरता लावा जबरदस्त है। ओके, तो मेरे बिल्ड की सबसे जरूरी बात है कि मैं अपना एडवेंचर दिखाना चाहता हूँ। इसमें काफी मूवमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पैराशूट से नीचे आ रहा हूँ। वाओ। और हाँ, सेफ्टी के लिए मैंने अपने आप को एक पैराशूट भी दिया है। अच्छा है, मैं तुम्हें मरने के लिए वेकेशन पर नहीं भेजने वाला तो। एग्जैक्टली। क्या तुमने पहले कभी स्काई डाइविंग की है? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया, पर मैं करना चाहता हूँ। भाई झंडा भी जल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये मेरा जीत वाला झंडा है। वाओ, ओके ओके। ओह, इसे पूरा भरोसा है ये जीतेगा। बिल्ड में जीतने वाला झंडा लगाया है। ओके, मैं नोट कर रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंट है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह से। मुझे जो देखना था सब देख लिया। ठीक है, सेम। इधर आओ जजेस। बाय। मैं एक बात पहले क्लियर कर सकता हूँ? हाँ, सच बोलूं तो मुझे ये लगता है कि ओके। ओह, ओके। क्या लगता है कौन है? पता नहीं। टाको के पास बताने को बहुत कुछ था। मेरे लिए बात इन दोनों पर आकर रुकी Same. और फैसला लेना काफी मुश्किल है। हाँ, ओके, देखते हैं। उन दोनों में से जो भी बेहतर होगा हम उसी के साथ जाएंगे। नो वे, नो वे, नो वे। लगता है शायद टाको होगा। मुझे लगता है टाको हो सकता है। मुझे लगता है वो वाला है। जजेस ने एक मत होकर फैसला कर लिया है, ठीक है? टाको, सैडली तुम नहीं जीते और तुम भी नहीं। विनर इन दोनों में से कोई एक है, ज़ीक या नीको। ज़ीक, तुम वेकेशन पर जा रहे हो और वीडियो के एंड में हाउस के लिए भी कम्पीट करोगे। लेट्स गो। पर चिंता मत करो, तुम बाकी तीनों के लिए एक फाइनल स्लॉट बची है। जिस हाउस को तुम जीत सकते हो उसके लिविंग रूम में मिलते हैं फाइनल राउंड में। इस वीडियो के एंड वाले उस खास हाउस की फाइनल स्पॉट के लिए तुम जो भी चाहो वो बना सकते हो। ओह, और ये 3 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट का होगा। ये स्पीड बिल्ड है, मजे करो। मुझे ऑलरेडी पता है क्या बनाना है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो भी ये चाहे। मैं वाग्यू गोश्त बना रहा हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया और मैं इन्हें ट्राई करने जापान भी जाना चाहता था। मैं PS5 बना रहा हूँ। मैं GTA 6 खेल रहा हूँ। मैं वैसे जापान का टोरी गेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जापान की बाहरी जगहों पर घूमना और वहाँ के सुंदर ट्रेल्स देखना चाहता जापान कमाल है। हूँ। फिर तो मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा। गुड लक। और तुम क्या PS5 बना रहे हो? हाँ, एक साइड ऑलरेडी डन है, बस आधा बनाना है, फिर उसे फ्लिप कर दूंगा। देखते जाओ। यही तुम कर लोगे। फोकस करो भाई, पूरा फोकस। मैं बना रहा हूँ वाग्यू गोश्त। मैंने जापान में खाया था, सच में? कैसा था? कमाल का एक्सपीरियंस था, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए, इसे डालना पड़ेगा। 7 मिनट, मैं तुम्हें फोकस करने ठीक देता है, थैंक यू सो मच। हूं। भाई पता नहीं इसने क्या टाइप किया, लेकिन ये क्रेजी है। 5 मिनट बचे हैं। मुझे लगता है ये रूम आज सबसे ज्यादा शांत है। नोलन, वो घर $2.5 लाख का है। ये क्रेजी है। तुम्हारे ये बिल्ड्स तय कर सकते हैं कि तुम $2.5 लाख जीतोगे या नहीं। मुझे तुम लोगों के लिए टेंशन हो रही है। मुझे मजा आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये गोश्त सच में बनता जा रहा है। 2 मिनट। मुझे लगता है मैंने इसे, ओह गॉड, शायद ज्यादा ही बड़ा बना दिया। थोड़ा गार्निश डालते हैं। ये कैसा लग रहा है? क्या मैं अभी आइडिया बदल सकता हूँ? 1 मिनट। उम्मीद करता हूँ सबका काम हो गया होगा। ओह नो। 30 सेकंड। फाइनल टचेस डाल दो बॉयज। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैंड्स अप, हाथ दिखने चाहिए। अब एक भी ब्लॉक रखा तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मुझे लगता है नीको से शुरू करते हैं। दिखाओ क्या बनाया है। हाँ, तो जैसा दिख रहा है हमारे पास एक जायंट PS5 है और यहाँ सामने जैसा दिख रहा है पावर बटन है। रुको, पावर बटन काम करता है? इससे पावर साउंड बजना चाहिए।
इसने एक असली साउंड इफेक्ट भी लगाया है। मुझे ऐसी डिटेल एक्सपेक्ट नहीं थी। ये काफी क्रिएटिव है। इससे तुम्हारा स्कोर बढ़ गया। और क्या है? यहाँ पर ऊपर की ओर अराउंड ब्लू लाइट भी है। ये कंसोल काफी कर्वी है, तो गेम में इसे एक्यूरेट बनाना मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा किया। ओके, मुझे पसंद आया। नोट्स ले लिए। अब बारी है टॉड की। ठीक है टॉड, हम क्या देख रहे हैं? टाको के नाम की तरह मैंने भी फूड बनाया है जिसका नाम है वाग्यू गोश्त। टॉड, इसे किस एंगल से देखें? मेरे हिसाब से यहाँ के आसपास से। ओके, ओह, मतलब काफी दूर से। ये गोश्त जैसा लग रहा है और इसके ऊपर रोजमेरी भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या फील करूं। पास आने पर इस एंगल से ये अच्छा लग रहा है। मेरा तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वैग्यू कैसे पकाया? ये रेयर वाग्यू है। अगर इसने वेल डन बोला होता तो सुनो जीतने का कोई चांस नहीं था। मैं उल्टा बोलता कि तुम्हारे जीतने के बहुत चांसेस हैं। तुम्हें जश्न गोश्त Of पसंद है? course। भाई तुम्हें रबर पसंद मुझे है? पका हुआ खाना पसंद है। तुम्हें हॉकी पक खाना पसंद है? इस गोश्त के बारे में और क्या जानना चाहिए? बिल्डिंग के हिसाब से मुझे लगता है छोटा बनाओ तो ज्यादा डिटेल और क्लीन शेप्स मिलती है और अच्छा दिखता है। जजेस? इस वाले पे मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, टाको। टाको। यस सर, मेरी चॉइस असल में अपनी सिस्टर को वेकेशन पर भेजने की है। मैं उसे ट्रिप पर ले जाना चाहता हूँ और इस चैलेंज से उसका खर्चा उठाना चाहता हूँ। वो तो यहाँ अनुभव ऐसा है कि आप नीचे से शुरू करते हो और धीरे धीरे इस रास्ते से ऊपर जाते हो, फिर ऊपर पहुंचकर आप ये बेल बजाते हो चैलेंज पार करने की खुशी में, और हाँ, आगे के सफर में कदम रखने के लिए। तो बस ये रहा मेरा टोरी गेट। मुझे लग रहा है तुम बोलते बोलते कहानी बना रहे हो, लेकिन मेरे लिए ठीक है। 10 मिनट बहुत कम होते हैं। 10 मिनट सच में बहुत कम है। मेरी बहन ने मेरे माइनक्राफ्ट बिल्ड और मेरी हर चीज में हमेशा से मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। ये लगभग एक फिल्म जैसा है। कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है। क्या इसकी सच में बहन है? पता नहीं, पर ऐसा लग तो रहा है। मैं अकेला बच्चा हूँ। ये अकेला बच्चा है। ये हमें इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है, पर ये काम कर रहा है। मुझे जापान पसंद है। पता है, ये भी अच्छा पॉइंट है। मुझे भी जापान पसंद है। ठीक है जजेस, बात कर लेते हैं। आओ, फैसले का वक्त। मेरे ख्याल से डूड, ये अब तक का सबसे मुश्किल फैसला है। नहीं, हाँ, मुझे नहीं लगता। उम्मीद है हम में से कोई जीते। मैं नहीं जीतूंगा, कोई चांस नहीं। ये वाला मैं जीत रहा हूँ। सच बोलूं तो ये हाँ, सही हो रिप्रेजेंटेशन था। अच्छा लग रहा था, अच्छा था। पर सिर्फ सही रिप्रेजेंटेशन होना काफी नहीं है। एक्सेप्शनल भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता लाइफ में फिर कभी इतना बड़ा दाव देखने को मिलेगा। हम एक हाउस जीत सकते हैं। अब इस वाले पर आते हैं। मुझे लगता है हम सब मान सकते हैं ये वाला। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लेकिन मुझे गलत साबित करो, मैं गलत हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मानो ये जैसे माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा टेस्ट हो। अच्छा किया बॉयज। बॉयज, हमारे पास जवाब है। विनर बताने से पहले मैं बस कहना चाहता हूँ कि तुम सब टैलेंटेड बिल्डर्स हो और मुझे ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल पसंद नहीं जहाँ हर कोई नहीं जीत सकता। मुझे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है जो हारने वाले हैं। तुम ये डिजर्व नहीं करते। हाउस की 3rd स्पॉट का विनर है टाको। नो वे, नो वे। तुम्हारी बहन जापान जा रही है और तुम हाउस राउंड में जा रहे हो। उसे बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, तुम नहीं जीत पाए। कोई नहीं। हाँ। और नोलन, हम नहीं चाहते तुम खाली हाथ घर जाओ। ये लो ढेर सारे पैसे और ये तुम्हारे लिए। अब चलो देखते हैं घर कौन जीतता है। ठीक है, मजा आ गया। गॉड। ब्लाइंड फोल्ड्स हटाओ। तुम्हारे पीछे वही हाउस है जिसके लिए तुम compete कर रहे हो। अरे वाह। चलो आगे बढ़ो, देखो इसे। वहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर पड़ोसी खड़ा है। छोटा सा गैराज भी है। इस घर के साथ तुम्हें मिलता है एक कचरे का डिब्बा भी। वाओ। हाँ, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये $250,000 हाउस है। तुम $2.5 लाख जीत सकते हो आज ही। तुम्हें ये येलो बेंच दोबारा बनानी होगी। हाँ, बेंच अच्छी है। और अब चलो इसे खोलते हैं। चैंडलर, इन्हें अंदर का हिस्सा दिखाओ। आ जाओ, ठीक है, अंदर आ जाओ, boys, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो ओए, मुझे यहाँ की हर चीज ट्रैक करनी होगी। यहाँ देखो, इधर एक किचन भी है। मुझे ये पसंद इतना है। नीचे क्यों है? यहाँ शायद बहुत टेबल दूर है। होगी। हर कोई तुम लोगों जितना टॉल नहीं होता। हाँ, अंदर आ जाओ बॉयज। ये रहा किचन। माइनक्राफ्ट में कैबिनेट्स कैसे बनाओगे, सिंक कैसे बनाओगे और स्टोव, इन्हें ये सारी चीजें सोचनी होंगी। ये क्रेजी होगा। चलो सेटअप पर चलते हैं बॉयज। सब सीट पर बैठ जाओ। ये फाइनल ड्यूल है। इनमें से हर कोई ऑलरेडी लाइफ चेंजिंग चीजें जीत चुका है, लेकिन असली प्राइज ये हाउस है जो ये जीतने वाले हैं अभी। टाइमर लगाओ और टाइमर शुरू करो। ओह गॉड, 1.5 घंटे में कर पाना मुमकिन नहीं है। जज चैंडलर, तुमने इनके बाकी बिल्ड्स नहीं देखे? हमने नोलन की जगह चैंडलर को रख लिया है। हाय, जजेस, इन्हें बताना होगा हम किस चीज पर जज करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हाउस दोबारा बनाते वक्त कुछ क्रिएटिव रिस्क ले। कुछ रूम्स खाली हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये उनमें क्या डालते हैं। मुझे डिटेल्स देखनी है बॉयज। मुझे काम करने वाली चीजें देखनी है, जैसे सिंक सच में काम करनी चाहिए। माइनक्राफ्ट में ये कैसे होगा पता नहीं, पर मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। ठीक है ब्रो, नोटपैड लो और गिनना शुरू करो। ओह हाँ, ओह हाँ, आराम से जाकर पूरा मैप बना लो।
और फिर किचन और शेड के बारे में नहीं बोल सकता मैं। तुमने पूरा हाउस ऑलरेडी मैप कर लिया? कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मुझे रूफ कैसा है देख के समझना होगा। घर अच्छे से समझ आ गया? हाँ, शायद लेआउट मुझे समझ आने लगा है। ओवन, माइक्रोवेव, सिंक, पीछे का दरवाजा। ये बेड कितना चौड़ा है? 2 ब्लॉक का बेड है? ये 1 ब्लॉक ऊंचा है, 3 ब्लॉक चौड़ा। $2.5 लाख वाला सवाल ये है कि इसमें मसाला कैसे डालोगे? हाँ, मुझे लगा ये पूरा बस एक सीधा वॉल है, लेकिन दरअसल पीछे कॉर्नर पर एक कट है। ये इनका सबसे क्रेजी बिल्ड होने वाला है। मतलब 1 घंटा 21 मिनट। हाँ, टाइम बहुत तेज जा रहा है। टाको आराम से टाइम ले रहा है। क्या उसे प्रेशर फील हो रहा है? थोड़ा है, पर मतलब नेचुरल है। ये उसका बिल्डिंग स्टाइल है। मुझे पता है वहाँ क्लोजेट है और यहाँ भी क्लोजेट था। यहाँ एसी यूनिट है, वो भूलना नहीं। बात के लिए मार्क करना पड़ेगा। अभी मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ। बाहर शिफ्ट होना चाहता हूँ, लेकिन नेदरलैंड्स में हाउस प्राइसेस काफी महंगे हैं। अगर ये हाउस मिल गया तो शायद नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं ये हाउस जितना अच्छा बना सकता हूँ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन ये मेरा हाउस होगा। मेरा सपना एक आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन बनने का है और ये सब रियल लाइफ में करने का है। तो हाँ, मेरा स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक्स है। ये दोनों आर्किटेक्चर की यूनिवर्सिटी में हैं, दोनों मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं और मैं बस 18 साल का लड़का हूँ भाई। ये सच में पागलपन होने वाला है। ऑब्वियसली तुम लोग दोस्त हो। तुम तीनों में से सबसे बड़ा खतरा कौन है? सच कहूँ तो ऐसी चीज में शायद क्विंटन ही होगा। जल्दी से देख लेता हूँ, नोट्स लाने चाहिए थे। यहाँ 2 विंडोज हैं, यहाँ पोर्च है, थोड़ा बाहर तक जाता है। चलो अंदर जाओ। तो ये येलो वॉल किस लिए है? मैं टेम्पररी ब्लॉक्स लगा रहा हूँ। मेरे पास साइड वॉक है, शेड तक डायगोनल रास्ता। ठीक है बॉयज, हाउस बिल्ड पूरा करने के लिए अब ऑफिशियली 1 घंटा बचा है और 30 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है गाइस? नर्वस हो? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? ये मेरी पसंद की चीज तो नहीं है। कम ऑन ज़ैकिस, तुम कर लोगे। क्विंटन तो तुम्हें चीयर कर रहा है। तुम्हारे बिल्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। ये जो चीज बनाता है वो बहुत ही कमाल की होती है। थैंक यू भाई। भाई यहाँ मेरी हालत खराब होने वाली है। क्या इस चैलेंज के दौरान तुम सब दोस्त बन गए हो? हाँ, बिल्कुल। ये बात ब्रूटल है, क्योंकि दोस्त होने के बाद भी ये हाउस सिर्फ एक ही जीतेगा। ठीक है, अभी मैंने बस ऑलमोस्ट पूरा हाउस फिनिश कर लिया है। अंदर का सारा काम कर लिया है। अब बस आसपास का एरिया बना रहा हूँ। आधा घंटा बचा है। अच्छा फील कर रहा है? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मैं हाउस बिल्डर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है इसे सच में ऊपर उठाने का। देखते रहना। मैं बिल्ड पर फोकस करूंगा और इसे एंजॉयबल बनाऊंगा, और अगर कुछ टाइम बचा तो बाहर का हिस्सा करूंगा। अंदर क्या करना है उसके लिए मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। तुम सबने चैनल सब्सक्राइब किया है? Of course। और इसीलिए ये यहाँ है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हम सब्सक्राइबर्स को रैंडम गेमिंग कंप्यूटर्स देते रहते हैं और तुम भी वीडियो में आ सकते हो। ये वाला मैं रख सकता हूँ? तुम हाउस रख सकते हो अगर इन्हें हरा दोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में ये देखकर रिग्रेट करो कि तुम अभी क्या कर रहे हो। ये इतना फोकस्ड है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसे थोड़ा और भरा हुआ बनाना है। मिस्टर बीस कह तो रहे थे कि नेबर्स भी दिखने चाहिए, तो मैं अंदर कुछ और डिटेल्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ी हरियाली लगाने का टाइम है। ये मुझे जीतना ही है। ब्लॉक्स लगभग लग गए हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे पड़ोस वाले हाउसेस को खत्म करने वाला हूँ। करीब 15 मिनट बचे होंगे। भाई क्या बात है। सभी को गुड लक। अब तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम लोगों के साथ ये टाइम बहुत अच्छा था। लव यू भाई। सभी को गुड लक। 10 मिनट भाई। मेरे पास 10 मिनट है। हम कर लेंगे भाई। तुम्हारा हो गया? मतलब लगभग? हाँ, लगभग हो गया। ओ भाई, हेल या, ओ गॉड, यस भाई। 26 seconds। कुछ चीजें रखनी है तो रख लो। 5 4 3 2 1 हैंड्स अप, हैंड्स अप। टाइम खत्म हुआ। ये क्रेजी होने वाला है बॉयज। तुम में से कोई पहले जज होना चाहता है? मैं पहले जा सकता हूँ। तुम पहले जाओगे? ठीक है, हम टाको के हाउस से शुरू करेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तो उम्मीद है इन्हें पसंद आएगा। ठीक है, ये है टाको का बिल्ड। ये हवा में तैर रहा है। ऑब्वियसली हमने इसे अलग बनाने की कोशिश की है ताकि हाउस तुम्हें अच्छा लगे और साथ ही थोड़ा दिलचस्प भी। सामने हमारे पास ये उदास लगभग सूखा हुआ ट्री है। बढ़िया, मुझे लगता है ठीक है, ये मैच करता है। ये येलो वाली चीज ओके, मुझे पसंद आई। शायद यहाँ पर मेल बॉक्स होना चाहिए था। यहाँ हमारे सामने व्हाइट पोच चेयर्स हैं। अगर आप चाहें तो इन पर बैठ भी सकते हैं। नाइस। ओके। तो हमारे पास यूटिलिटी बॉक्स है। मुझे याद है, साइड में एक यूटिलिटी बॉक्स है। ये एसी यूनिट है। ओके, इसे ऊपर से देखता हूँ। ठीक है। ओह रुको, ये कचरे के डिब्बे हैं क्या? ये काफी कूल है। कचरे के डिब्बे मुझे पसंद आए। हम यहाँ रिसाइकल करते हैं। लेकिन गैराज डोर के लेफ्ट में एक डोर है।
ये रियलिज्म में काउंट होगा? अगर मुझे ये हाउस मिला तो मैं तो यहाँ एक मॉन्स्टर ट्रक रखूंगा। ओके ओके। हमारे पास काम करने वाली डोरबेल भी है। ओह, ये अच्छा है, मुझे पसंद आया। तो अब हम अंदर चलते हैं। ये क्या है? हमारा सेटअप है। अभी हम यहीं बैठे हैं। तो हम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। जरा ऊपर देखता हूँ। हाँ, विंडो दिख रही है। अब मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इस रूम में क्या है। क्या मैं हैरान होने वाला हूँ? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। वो क्या ये बढ़िया कूल बात है। ठीक है, मैंने अपने हाथ धो लिए। मुझे पसंद आया, ये रूम अच्छा था। ठीक है, अब किचन, यही हार जीत तय करेगा। हमारे पास मिंट मेटालिक ग्रीन फ्रिज है, स्टोव टॉप है, माइक्रोवेव है, ग्रे कैबिनेट्स हैं जिनमें आप जो चाहें वो रख सकते हैं। ये सच में बहुत बहुत अच्छा है। मुझे ये काफी पसंद आया। फ्लैग्स वाला टच बढ़िया है। तो ये हमारा सिंक है। चलो हाथ धोते हैं बॉयज। मुझे पसंद है। ठीक है, काम करने वाला सिंक। मैं काम करने वाली चीजों पर फिदा हो जाता हूँ। और बस मेरी तरफ से इतना ही। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मतलब पहला बिल्ड काफी अच्छा था। सही कहा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा किया टाको। गुड जॉब। ठीक है, $2.5 लाख वाले हाउस के लिए ये रहा। हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली मेरा आइडिया वो फिल्म अप को थोड़ा याद दिलाने वाला था। वो मेरी फेवरेट एनिमेटेड फिल्म है। मैं उस पर कुछ पड़ोस वाले हाउसेस लाना चाहता था, तुमने कहा था तो। ओह, मुझे अभी से एक चीज बहुत पसंद आ रही है। ये पीछे वाला बड़ा ट्री, हाँ, वो सच में वहाँ है। बिल्कुल अपनी जगह पर। अच्छा, मुझे पसंद ओके, है। तुम्हारी नजर काफी अच्छी है जज चैंडलर। ये तुम नोट कर लो। बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, येलो बेंच भी है। मेल बॉक्स। मेल बॉक्स, ओके। इसकी तो विंडोज भी अच्छी है। ठीक है, अंदर चलते हैं। ओके, तो यहाँ बुक शेल्फ है और 2 पेंटिंग्स। तो ये बेडरूम है, मेन बेडरूम्स में से एक। अच्छा अच्छा, चलो किचन देखते हैं। किचन में फ्रिज है, स्टोव टॉप है। ओह, ठीक है, बढ़िया। प्लस पॉइंट साफ है, बाहर वाला हिस्सा। ठीक है जजेस, जो देखना था देख लिया। मुझे जो चाहिए था सब मिल गया। ओके, ठीक है, अब क्विंटन का बिल्ड देखते हैं। सीधे ऊपर चलते हैं। वाह, आपका नेदरलैंड्स में स्वागत है। ये मेरा अपना देश है और मैं असल में ये करने वाला हूँ कि पूरा हाउस और उसके आसपास की जगह उठाकर सीधे अपने घर वापस ले जाऊंगा। ठीक है, ये नया है। अब तक तो काफी अलग लग रहा है। जजेस, यहाँ बहुत बड़ा दाव लगा। ओके, पहले ये सब समझने दो। वो ओके, पहली नजर में ये कमाल का लग रहा है। ठीक है, फ्लैग्स अच्छे लग रहे हैं। वहाँ एक बटन है। ओह, रुको, क्या मैं बदल गया है ना? अब तुम लंबे हो। वाह, ये बात है। इंटरेस्टिंग है। असली साइड। हाँ, ये तो स्मार्ट है। हाँ, असल में ये ऐसा ही दिखता है। हमारी आई लाइन भी यही है। ये जीत दिला सकता है। देखते हैं। और अंदर मैंने अपनी तरफ से काफी बदलाव किए हैं क्योंकि इसे नेदरलैंड्स में ले जा रहा हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं कि विंडोज में मैंने ब्लाइंड्स भी लगाए हैं। ओह, तुमने विंडोज पर ब्लाइंड्स बनाए हैं। क्या? वो ब्रो, इसने ब्लाइंड्स भी डाल दिए। लेफ्ट साइड में आपको टेलीविजन भी दिखेगा। वाह, ओके, ये अच्छा है। ओह माय, इसके पास सीलिंग फैन भी है। वाह, ठीक है, तो इसने अंदर अपनी तरफ से कुछ बदलाव किए हैं। क्या किया है तुमने? हाँ, मैंने नीचे कंप्यूटर वाला गेमिंग रूम बनाया है। ठीक है, ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये मास्टर बेडरूम है। वो ओके। लैम्प्स हैं, कमाल का पर्पल बेड है। मुझे पसंद आया। कैबिनेट्स पर फ्लैग्स देखकर मैं काफी इम्प्रेस्ड हुआ था। देखते हैं इसने क्या किया। ओके, मैंने एक रूम ऐड किया है। अगर आप पीछे देखेंगे तो वहाँ एक छोटा सीक्रेट डोर है। ओके। देखते हैं नीचे क्या है। क्या बात है। ठीक है, ये कूल है, बहुत कूल है। कुछ ब्लॉक्स तोड़ेंगे तो गैराज के अंदर जा सकते हो। वहाँ मैंने फीस टेबल्स का सीक्रेट स्टैश रखा। ट्रैश कैंस। ओके, वो स्टोर ट्रैश देखो ना। कैन। स्टेयर्स की डायरेक्शन सही ये है। टेस्ला। एक चीज जो मुझे पसंद आई, पूरे हाउस के अराउंड व्हाइट ट्रिम है, इसलिए वो सच में बना है। और मुझे ये बैम्बू वाला हिस्सा भी बहुत कमाल का है। हाँ, बस इतना ही। ओवरऑल इसमें पूरी वाइब बहुत है। बढ़िया। पता नहीं तुमने 1.5 घंटे में कैसे बनाया। ए बॉयज, हमारा काम हो गया। हमने कर दिखाया। हम में से कोई एक जीतेगा। मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। ये अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। जब तक हम फैसला करते हैं, तुम तीनों सामने वाले लॉन पर खड़े रहो। हम थोड़ी देर में रिजल्ट्स बताएंगे। मुझे लगता है हम सबके चांसेस अच्छे हैं। मैंने भी अच्छा किया और तुम लोगों ने भी अच्छा किया। हाँ भाई, सबने अपना बेस्ट दिया। अच्छी बात यह है कि तुम तीनों कुछ ना कुछ जीत चुके हो। तो अगर ये नहीं भी जीते तो भी कोई खाली हाथ घर नहीं जाएगा। लेकिन बुरा लगता है क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है और तुम सब बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन सिर्फ एक जीतेगा। मैंने और जजेस ने ये नोटिस किया, तुम में से एक का अंदर वाला हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक का बाहर वाला हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक का अंदर और बाहर दोनों ही हिस्से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और ये साफ है कि क्विंटन का बेटा था। क्या बात है, ये मैंने तुम्हारा कर घर है। दिखाया। हाँ, Oh my congratulations। God, तुमने भाई, कमाल कर दिया। Love you guys। तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा किया। गुड जॉब क्विंटन। Good job, कमाल हो क्विंटन। ब्रो। ये घर तुम्हारा है क्विंटन। ये तुम्हारा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो हाउस तुमने अभी जीता उसे बिल्ड करके कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है, सच में अमेजिंग। इस घर की चाबी
थैंक यू। अब तुम्हारी है। मेरे पास कीज है भाई, मैंने हाउस जीत लिया, ये देखो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाहिर है इस वीडियो पर हमने बहुत पैसा लगाया है। हम हर बार और बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेस्ट वीडियोस दे सकें, क्योंकि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नहीं कोई बात नहीं। एनीवेज मिलते हैं।